मैम हमेशा से एक जो कंफ्यूजन रहता है, हमेशा से डिबेट होता रहता है न्यूज चैनल्स में हो या फिर लोगों के बीच में हो कि जो भाषाओं का चयन है, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम हो चाहे हिंदी माध्यम हो, उसको लेकर आपका क्या मतलब किस तरीके से आपने पूरा सिनेरियो देखा? चूंकि आप तथास्तु में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे जो कभी हिंदी का चयन करते होंगे, कभी इंग्लिश का चयन करते होंगे और कभी सफल या असफल हो जाने के बाद में उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आते हैं क्या कि भाषाओं का या भाषाओं की वजह से मैं अगर हिंदी में तैयारी करता तो बेटर कर लेता या मैं इंग्लिश में तैयारी करता तो बेटर कर लेता। तो जो भाषाओं का चयन है वो यूपीएससी की तैयारी में या फिर जो एस्पायरेंट्स के दृष्टि से वो कितना इम्पोर्टेंट है, आपने पूरा सिनेरियो किस तरीके से देखा? पूरे इस सिस्टम में दिक्कत तो है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैंने खुद मैं इंग्लिश माध्यम की छात्रा रही हूँ और मैं पढ़ाती भी इंग्लिश माध्यम में ही हूँ अभी। लेकिन मेरी हिंदी के प्रति एक ख़ास लगाव और रुझान है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मातृभाषा है और इसका मतलब इसे कहीं पीछे छोड़ना नहीं है, इसे साथ लेके चलना है। लेकिन अब प्रॉब्लम मैंने खुद महसूस करी। मैं चाह रही थी कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी पढ़ाई का एक खोला जाए, कोई ज़रिया खोला जाए, कोई कोर्स निकाला जाए, लेकिन नहीं है उतना अच्छा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल। और बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जो सिर्फ 2-4 टीचर्स से नहीं होता, बहुत सारा जो जनरल टीचर्स हैं उनकी सब्जेक्ट पे उतनी पकड़ भी महसूस नहीं हुई मुझे पर्सनली। तो मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि इनपुट में प्रॉब्लम है। बच्चा बहुत मेहनती है, हिंदी मीडियम का बहुत ज़्यादा मेहनती है और उसकी लगन भी देखते बनती है, लेकिन है प्रॉब्लम है। और इसीलिए अगर कंटेंट इम्प्रूव हो जाए, जो उसकी प्रोसेसेस हैं, जैसे जो मेजर अखबार हैं आप देखेंगे वो हिंदी में नहीं आते। अब बच्चा अगर हिंदी मीडियम का इंग्लिश अखबार पढ़ रहा है तो उसको वर्ड्स, उसकी जो वोकैबुलरी, एक्सप्रेशन, वो सब अलग होता है। कुछ बड़ी किताबें ऐसी हैं जो सिर्फ इंग्लिश माध्यम में हैं, कुछ करंट अफेयर्स ऐसा है जो इंग्लिश माध्यम में है, और जहाँ हिंदी माध्यम में है भी वो ट्रांसलेटेड वर्जन है। आप तो कवि हैं तो आप जानते होंगे कि कविता का ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो वो भाव बदल जाता है और कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो वो नोट्स में कहीं ना कहीं महसूस होता है। आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार इसका मतलब क्या है ना, इसका समझ नहीं आया। तो वो ओशियानिक सर्कल्स को वो सागरीय कुछ और कर देंगे, वृत्त कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जो आपको समझ नहीं आएगा कि ये शब्द है क्या। तो प्रॉब्लम है। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को भी कुछ करना चाहिए और ओवरऑल हिंदी माध्यम के बच्चों को भी एक डिमांड रेज करनी चाहिए कि हाँ, ऐसा क्वालिटी चीज़ें चाहिए।